हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके थे। 10 हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी हैं 1 से लेकर 10 तक। आज हम लोग 11 नंबर फाइल करने वाले हैं और इसमें पाइप एंड सिस्टर्न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। आज की क्लास का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं पाइप एंड सिस्टम के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। कभी भी यदि अपने पास इस प्रकार से हो कि ए किसी काम को ध्यान से समझना आप, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को मुझे बताइए सभी बच्चे कर पाओगे क्या? तो यहाँ पर सेंटर पर बैठे हो, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्जाम देना। तो यहाँ पर सबसे पहला काम अपने पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम होगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर एलसीएम 60 आते ही टाइम एंड वर्क से अगर आपको याद है तो मैं सिखाता हूँ, ये टोटल वर्क मान लेना, अपना काम मान लेना कि टोटल 60 पेड़ लगाने हैं। अगर ये 60 पेड़ 20 दिन में लगाएगा तो इसका वन डे जो वर्क है पहले व्यक्ति का वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर पहले व्यक्ति का वन डे वर्क होगा 3 और दूसरे व्यक्ति का कितना होगा 2, और दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे। तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाएंगे, तो 60 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 12 डेज। ये अपना आंसर था। उम्मीद है ये बात सभी बच्चों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। बताइए याद है क्या? इसके बाद अपने पास अगर कभी भी ये कहे कि ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करने के बजाय, एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी है जो इस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट्स में भर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे हो रहता इस टाइप से तो बताइए आप लोग कर पाते क्या? बताओ एक बार। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी से 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितनी देर में भरेंगे? क्या क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? पाइप ए भी भर रहा है और पाइप बी भी भर रहा है, तो क्या बात तो एक ही होगी क्या? यहाँ पर ऐसा होगा, एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 डेज में, बी इस काम को 30 डेज में, और यहाँ पर ऐसा होगा कि ये कर रहा है अपने पास 20 मिनट में, ये कर रहा है 30 मिनट में। दोनों मिलकर बताओ कितने मिनट में कर देंगे। क्या काम सेम ही नहीं हो गया है क्या? वही तरीका अपने पास होगा। सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, जो बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर 60 होगा। ये कितने पेड़, टोटल 60 पेड़ लगाने हैं, तो ये 1 मिनट में कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2, दोनों मिलकर कितने लगाएंगे 5। तो डिवाइड कर दोगे 60 को 5 से, तो आंसर कितने मिनट आ जाएगा 12 मिनट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वही तो चल रहा है, बताओ ठीक है क्या? कौन सा क्वेश्चन रह गया आदित्य भाई? नंबर लिखना कि सर ये क्वेश्चन रह गया। वो देखता हूं मैं क्वेश्चन कौन सा रह गया आपका। ए किसी काम को 20 मिनट में अपने पास कर सकता है, दूसरा पाइप, एक पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए किसी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर 20 मिनट्स, अजरुद्दीन सा करा देता भाई, ग्रुप ज्वाइन कर लो। अजरुद्दीन भाई उसको शायद करना ही नहीं है, उसको क्वेश्चन करना ही नहीं है, तो उसमें आप बिना मतलब परेशान मत हो। आप तो इस चीज पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी उसके क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कौन कौन से नहीं हुए। तो यहाँ पर एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। याद रखना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में और पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा, वहां पर व्यक्ति ए भी काम कर रहा था और वहां पर बी भी काम कर रहा था। पहला व्यक्ति भी काम कर रहा है,
दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता हो और पाइप बी इसे 30 मिनट्स में खाली कर सकता हो। वहां दोनों लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खाली करने वाला पाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 60। तो ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 3, और ये कितने पेड़ उखाड़ देगा, ये पेड़ उखाड़ देगा 2। आप ऐसा मान लीजिए जो भी खाली कर रहा है वो अपने पास 2 पेड़ उखाड़ रहा है, तो 3 लगाए और 2 पेड़ उखाड़ दिए, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर कितने मिनट आ जाएगा, 60 मिनट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या क्योंकि पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में एक पाइप खाली करने वाला भी हो सकता है, बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये 29 नंबर और ये तो सेम है आदित्य सिंह, 29 नंबर और 17 नंबर सेम। आपने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं मेरे भाई, दिक्कत ये है आप क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। 1 से 24 तक के क्वेश्चंस मैंने करवाए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब करने के बजाय भाई, क्योंकि आप डेली डिस्टर्ब करते हो, ऐसे काम चलेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ 1 से 24 तक के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप पढ़ते हो नहीं, पढ़े ही नहीं क्वेश्चंस को, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करते हो भाई। 29 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन देखो सेम नहीं है क्या, नहीं करवा दिया है क्या आपको? तो 1 से 24 तक के क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। नहीं आए तो 1 से 24 तक के क्वेश्चंस वापस कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। फिर नहीं आए तो 1 से 24 तक वापस करो, आगे वाले करने की कोशिश करो। फिर 1 से 24 क्वेश्चन करो और आगे वाले करने की कोशिश करो। जब तक नहीं आए तब तक 1 से 24 करना है, कोशिश करो भाई। यहां पर अंकित नहीं, डेली डिस्टर्ब करता है, ये कमेंट करता ही करता जाता है, तो अब मैं ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। कहना बिल्कुल मान ही नहीं रहे आदित्य सिंह, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो कि जिनको क्लास में डिस्टर्ब करना है किसी भी तरीके से, पता नहीं किससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो मैं देखिए अब ज्यादा आप बिल्कुल कहना नहीं मानते हो, कमेंट करते ही करते जाते हो बिना मतलब के, और फिर रुकते भी नहीं हो। तो मैं अब देखिए भाई आपको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि आप मुझे नहीं लगता पढ़ने आए हो। सुबह सुबह ही आप शुरू हो जाते हो, मुझे लगता नहीं आप पढ़ने आए हो भाई। क्या आपकी मतलब इंटेंशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 से 24 करो आप क्वेश्चन, और नहीं हो तो मुझे बताओ क्यों नहीं हुए। फिर से 1 से 24 करो। 29 नंबर क्वेश्चन सेम है जो 17 नंबर है, लेकिन आप पढ़े ही नहीं क्वेश्चंस को। पिंटू कह रहा है सर बहुत दिन हो गए बोल रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन करने। पिंटू भाई नहीं करना ना, उसको उसको नहीं करना, उसको करना ही नहीं है। अपने गांव में कहावत है कि सोते हुए को तो आप उठा दोगे, जगे हुए को कैसे उठाओगे बताओ? सब बच्चे से सारे क्वेश्चंस हो गए, सब बच्चों से सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन आप करते ही नहीं हो 1 से 24। आपका इंटेंशन ये है कि मैं इस क्लास को डिस्टर्ब करूं कैसे न कैसे, इस क्लास को मैं बिल्कुल स्मूथ नहीं चलने दूंगा। तो याद रखिए भी, एक साल 2 साल में एक आधा बच्चा ऐसा आता है, मुझे नहीं पता आपकी इंटेंशन क्या है, लेकिन मैं अब आपको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि मेरी पूरी क्लास प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि आप पढ़े हैं आपने, और मैं 100% कह रहा हूं आपसे हो भी गए हैं, आपसे क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन आपको करना है क्लास को डिस्टर्ब। नहीं नहीं रजनी, ऐसा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ इंटेंशन क्लास को अपने को डिस्टर्ब करना है। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि मैंने 30 में से 25 क्वेश्चंस करवा दिए, एक एक क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एक मैं करवाता हूँ एक छोड़ देता हूँ, एक करवाता हूँ एक, सारे 1 से लेकर 25 तक एक एक क्वेश्चंस करवाए। एक बच्चे ने 28 नंबर पूछा तो मुझे लगा इसमें प्रॉब्लम हो गई, 28 नंबर भी मैंने करवा दिया था। फिर भी अगर 5 क्वेश्चन और हो भी गए, लगभग क्या सारे बच्चों से हो गए। लेकिन मैं होऊंगा नहीं भाई डिस्टर्ब, ध्यान रखना। अब आदित्य सिंह आगे से ध्यान रखिए भाई, आप बहुत डिस्टर्ब कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि अब आगे से आप मुझे डिस्टर्ब कर पाओगे। क्योंकि एक बार काम ही तो होता है ना समझाने का, कि बच्चे को समझाया जाए भी, अच्छे से बता दिया जाए कि ये करो आपसे क्वेश्चन होंगे, ये करो आपसे क्वेश्चंस होंगे। आप सुन, मतलब आपका इंटेंशन नहीं है पढ़ने का। देखिए ध्यान से समझिए, आप सोच रहे हो कि क्लास से मैं दूर बैठा हूँ, ऑनलाइन बैठा हूँ, तो जैसे चाहूंगा मैं वैसे क्लास को डिस्टर्ब करूंगा। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता है भाई, जैसे चाहो वैसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से बच्चे नहीं लाता हूँ। मेरा बच्चा जो स्टूडेंट आता है माउथ पब्लिसिटी से आता है, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। तो आप ध्यान रखिए, मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे आप। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि अपने पास यहाँ पर व्यक्ति ए भी काम करेगा और व्यक्ति बी भी काम करेगा। एक व्यक्ति ए है जो 20 डेज में और बी है जो 30 डेज में। फिर रुकते ही नहीं हो आप कमेंट को, वो दूसरे बच्चों को तो कमेंट करने ही नहीं देते हो, आप ही उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते ही जाते हो। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में। एलसीएम अपने पास कितना आ गया? 60। यहाँ पर एलसीएम 60 आ गया है। देखिए, क्योंकि यहाँ से इन चीज़ों से मैं एक बार हमने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला था, हमारे जयपुर में ऐसा नहीं होता। एक बार, क्योंकि जयपुर में अगर कोई भी बच्चा जयपुर में पढ़ा हुआ होगा मुझसे या जयपुर में जानता होगा, होता क्या है कि मेरी क्लास के लिए मेरा एक बैच कम से कम 1000 के आसपास बच्चे होते हैं। उस बैच के लिए बच्चा मतलब यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवा देता है, और बच्चों का मतलब 100, 150, 200, 300 बच्चे बाद में आते हैं कि सर हमारा एडमिशन ले लो, बैच फुल हो जाता है। ये सिस्टम रहता है। मैं दिल्ली गया पढ़ाने, वहाँ पर यहाँ पर तो बच्चों को मतलब बैच नहीं मिल रहा है। वहाँ पर मैं गया, थोड़ी देर पढ़ाना शुरू किया, 2 बच्चे उठ के चले गए। फिर थोड़ी देर पढ़ाना मैंने शुरू किया, फिर 3 बच्चे उठ के चले गए। मैंने कहा यार, वहाँ पर तो बच्चों को ये रहता है कि सर का बैच मिले, और यहाँ से तो बच्चा उठ उठ कर जा रहा है, कि कारण क्या है? तो कोई नया टीचर हो तो वो तो वैसे ही परेशान हो जाए कि यार मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या कि बच्चा बीच से, मतलब यहाँ कोई बच्चा जो है ना मेरी क्लास से उठ कर क्या जाता है बच्चा, मतलब क्लास लेने के लिए ऐसे होता है कि सर की क्लास ले। तो मैंने कहा यार ये तो दिल्ली में तो तगड़ा ही। एक बार दिल्ली में मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2016 के आसपास, फिर बाद में दूसरी फैकल्टी को वहां पर रिक्रूट किया, लेकिन शुरुआत में जैसे ही मैं गया, और काफी बैचेज भी शुरुआत में बनने शुरू हो गए थे फिर तो। लेकिन मैं कहानी वो बता रहा था कि जब बच्चे ने वहां पर 2 बच्चे उठ के चले गए, 10 मिनट हुआ, 3 बच्चे फिर उठ कर चले गए। बाद में जो बच्चे कुछ बैच में फिक्स हो गए बच्चे कि ये बच्चा आएगा, ये उठ कर जाएगा, मतलब उन बच्चों को मैं जानने लग गया था, 10-12 बच्चों को, कि ये तो 5 डेमो में 5 मिनट बाद जाएगा, ये 10-15 मिनट बाद जाएगा। उसमें से 1-2 बच्चे तो फिर काम मांगने आ गए थे, सर हमें कोई ना कोई यहाँ पर काम दे दो। तो फिर पूछा कि यार आप तो उठ उठ कर जाते थे, तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट वाले लोग भेजते थे कि जाकर डेमो को डिस्टर्ब कर दो आप। तो इस टाइप की चीजें भी चलती रहती हैं। तो वो तो मैं तो क्या है कि काफी दिन हो गए थे पढ़ाते हुए, तो मैं तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन नया कोई टीचर हो, कोई शुरुआत में एक सही टीचर पढ़ाना शुरू करे, उसको तो लोग भयंकर डिस्टर्ब कर देता है। तो हर टाइप का, दुनिया में हर टाइप का आदमी है, हर लोग अलग अलग चीजें करते हैं। तो आप लोग पूरा लेकिन मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे भाई। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, कोई भी बच्चा मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं ब्लॉक करूंगा, याद रखिए, क्योंकि मैंने पाइपन सिस्टम शुरू किया कि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊं, आपके दिमाग में चीजें बैठें। लेकिन उसके बाद अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर मेरी क्लास नहीं ले पाओगे भाई। देखिए, तो पाइपन सिस्टम में आप लोग ऐसे अपने पास ऐसा कर सकते हो आप कि ये अपने पास एलसीएम जो होगा वो अपने पास, और बाद में तो उन बच्चों को जो 5, 7, 10 बच्चे जो फिक्स हो गए थे, उनको मैं पहली क्लास में उठकर पहली क्लास में भेज देता था कि आप 10 लोग ये और ये जाओगे यहाँ से, इसलिए आप पहले ही उठकर चले जाओ, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। तो फिर वहां पर तो अच्छे बच्चे जो है ना, वहां पर बहुत सारे बच्चे हो गए थे। लेकिन फिर मेरा दिल्ली का खाना नहीं जमा वहाँ पर। खाना मतलब दिल्ली का ठीक नहीं था, मतलब सही मेरे नहीं जमा, क्योंकि राजस्थान में मैं था यहाँ पर, तो ये खाना यहाँ पर जमा हुआ था, वहाँ पर नहीं जमा। तो फिर मुझे 3 महीने में ही वापस वहाँ से आना पड़ा। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं वापस क्लास में आता हूँ। डिस्टर्ब करोगे, देखिए भाई आदित्य भाई, आप ही सिर्फ डिस्टर्ब करते हो, मुझे नहीं पता क्यों करते हो आप। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ 1 से 24-25 क्वेश्चन करो, आप उसकी जगह 29 पूछना शुरू कर देते हो, जबकि 17 नंबर है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्योंकि आप दूर बैठे हो, मेरी ऑफलाइन क्लास में हो, तो करके दिखाओ, मैं बताता हूँ। नहीं कर सकता कोई भी बच्चा, क्योंकि मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ। आपको जो चीज मुझे लगता है कि अब 25 क्वेश्चन, देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए हैं टाइम एंड वर्क के, आपको एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन, लेकिन करते ही नहीं हो आप, क्योंकि आपका इंटेंशन ही डिस्टर्ब करने का है क्लास को। देखो वापस आते हैं हम लोग। एलसीएम अपने पास हो गया 60,
एलसीएम जैसे आए तो ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ से अपने पास एलसीएम है 60 लीटर, तो ये जो अपने पास है 3 लीटर पानी अपने पास ऐसा मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि पेड़ उखाड़ना थोड़ा अजीब लगेगा, ये 3 पेड़ लगा रहे, 2 पेड़ उखाड़ रहे हैं। इसकी जगह हम लोग ये मान लेते हैं पाइप एंड सिस्टम में जहां पर वहां पर पेड़ लगा रहे थे, यहां पर हम लोग ये मान लेंगे कि ये अपने पास 60 लीटर पानी आता है, 60 लीटर बोल देंगे। ये अगर 20 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है तो 1 मिनट में कितना डालेगा, 3 लीटर, और ये कितना बाहर निकालेगा, 2 लीटर। बस एक चीज ध्यान रखना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ए व्यक्ति भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, या सी भी काम कर रहा था, जबकि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में पहला व्यक्ति काम करना हो सकता है, दूसरा व्यक्ति काम करे, तीसरा पाइप खाली करने वाला हो सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग नेगेटिव ले लो, इसके अलावा कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में इसने 3 लीटर पानी डाला और इसने 2 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ा है तो याद रखना, इसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये याद रखिए आप लोग। सिर्फ इतना सा है कि जो भी पाइप खाली करे उसको आप लोग नेगेटिव ले लो, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। कभी कभार खाली करने वाले पाइप की जगह वो बोल देगा लीकेज है, तो लीकेज भी खाली करने वाला पाइप ही होता है, याद रखिए। अगर टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है ये, पाइप एंड सिस्टम भी जो अलग से कोई पार्ट नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, लेकिन बस इसको अलग से हम लोग बोल देते हैं पाइप एंड सिस्टम। तो इसमें आइए हम लोग अब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता लगे कि हाँ हम लोगों को क्या अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को सोल्व करने में। रोहित और क्या करना है, और अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने भाई। आप तो नोट्स क्या होता है, बस क्वेश्चंस ही तो सोल्व करने हैं, तो अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए, चलिए खुद से सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, अपने आप करते चलो और बढ़ते चलो। चलो करो पहला क्वेश्चन। अब हम लोग अगले 4-5 दिन तक पाइप एंड सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर डालेंगे। तो बताइए ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 और 30 मिनट्स में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे, तो क्या आंसर 12 मिनट आ जाएगा। एक चीज याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं फर्स्ट डे से बोलता हुआ आ रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, अपने आप करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मैं समझाता हूं, मैं तो सारे ही समझाऊंगा, लेकिन कोशिश करना कि मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। जैसे मुझे नहीं लगता आदित्य कभी भी आपने किसी क्वेश्चन का रिप्लाई किया हो भाई कि इसका आंसर सर 12 मिनट है। आज तक आपने कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, किसी भी क्वेश्चन का आपने आज तक रिप्लाई किया हो? सिर्फ आपने यही किया है कि सर इस क्वेश्चन को, ये एक क्वेश्चन छुड़वा दिया तो सर इसको करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। सिर्फ इसके अलावा कोई भी किसी क्वेश्चन का रिप्लाई किया हो मुझे नहीं याद आता। इसका आंसर सर ये है। एक जल से 2 छिद्र हैं, अकेला ए 9 मिनट में खाली कर सकता है, अकेला बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग माइनस लोगे, 9 मिनट में खाली कर सकता है तो नेगेटिव, और बी जो 6 मिनट में खाली कर सकता है तो नेगेटिव। खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग माइनस ले लोगे, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ गया 18, ये कितना पानी डालेगा निकालेगा बताइए, तो आप कहोगे सर 2, और ये कितना पानी निकालेगा तो आप कहोगे सर 3। इसने 2 लीटर और इसने 3 लीटर, तो दोनों मिलकर कितने निकालेंगे 5, तो डिवाइड कर दो 5 से, तो 18/5 का मतलब क्या सभी बच्चों का आंसर, शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, क्या अपने पास 3 एंड 3/5 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 एंड 3/5 होगा, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
ना ना, एफिशिएंसी जिस यूनिट में होगी उसमें आंसर कैसा, हाँ ये जो टाइम दिया हुआ है मिनट, ये तो मैं लीटर में मान रहा हूँ, तो आंसर तो मिनट में अपने पास आएगा यहाँ पर। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, जैसा टाइम एंड वर्क अगर आप लोग पढ़ कर आए हो, ठीक से क्वेश्चंस अगर किए हैं तो करने की कोशिश करो और आंसर दीजिए। अब आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो पाइप एक्स और वाई हैं। एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है, 10 घंटे में 2/3 भाग। एक्स जो है वो 2/3 भाग, क्या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग करके आए, बताओ याद है क्या? 10 घंटे में अगर भर सकता है तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, गुना 3/2। तो एक्स जो है वो किसी टैंक को क्या 15 घंटे में कंप्लीट भर पाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 घंटे में भर पाएगा। पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टैंक का 1/6 भाग। वाई जो है 1/6 भाग 5 घंटे में, तो मुझे बताइए उधर जाकर पलट जाएगा तो वाई का जो टाइम होगा वो क्या 30 आवर्स होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा है दोनों पाइप को अपने संबंधित दर से प्रवाह करते हुए खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर अपने पास एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 30 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना पानी डालेगा? 2, और ये कितना पानी डालेगा? 1। तो पानी कितना डालेंगे लोग? 3। तो अपने पास 30 को डिवाइड कर दो 3 से, और आंसर जो आ जाएगा वो क्या 10 आवर्स आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 10 घंटे आंसर आ जाएगा। बताओ सभी का आंसर यही था क्या? सुस्मिता का आज बर्थडे है। सुस्मिता आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जिंदगी में खूब सारी मेहनत करो और उस मेहनत से आगे बढ़िए, और आप लोग आपका अगले जो बर्थडे आए उससे पहले एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये आपके लिए आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब दे दे नेक्स्ट बर्थडे से पहले पहले। तो कोशिश करो, मेहनत करो, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोशिश करो कि आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का मुझसे पहले आए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको आते हैं, और आते हैं तो प्रैक्टिस अगर आप लोग मुझसे पहले सारे क्वेश्चंस करते चलोगे तो आपको कम बार रिवीजन करना पड़ेगा। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मैं जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लो। कोई क्लास में प्रॉब्लम आ रही है चलने में तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर लिया करो भाई, तो वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। पानी का टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, ध्यान से सुनना। एक पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप बी जो है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस सोचना है, याद रखिए। ए 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला काम अपने पास है एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 12। तो ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर पानी डालेगा 1 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर ये पानी बाहर निकालेगा 2 लीटर। ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह भरने, या खाली, या तो भरेगी या खाली होगी, कितना टाइम लगेगा? तो देखिए टैंक में पानी है कितना, तो आप कहोगे टोटल पानी तो 12 लीटर आता है, लेकिन क्या उस टैंक का 2/5 भाग ही भरा हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2/5 भाग भरा हुआ है। तो 2/5 क्या उसमें 4.8 लीटर पानी है क्या? तो आप कहोगे हाँ, इसमें 4.8 लीटर पानी अपने पास है। तो 4.8 को हम लोग डिवाइड, यहाँ 1 लीटर डालेगा और 2 लीटर बाहर, तो बाहर कितना आया? तो आप बोलोगे सर
1 लीटर बाहर आया, तो क्या आप लोग 4.8 को डिवाइड कर दोगे 1 से, तो क्या आपका आंसर 4.8 मिनट, ये अपने पास आंसर है। और 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा क्या? इट विल फिल, इट विल एम्प्टी इन 4.8 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को पढ़ने पर अपने पास थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है, पानी का एक टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आंसर आ गया है, क्वेश्चन अपने पास खत्म हो गया। बताओ ठीक है क्या? सर आप खाली करेगा या भरेगा? नहीं आया। खाली करेगा या भरेगा, इससे समझ में आता है भाई, जैसे अपने पास यहाँ पर 1 लीटर भर रहा है और 2 लीटर खाली कर रहा है, तो ओवरऑल टैंक जो है क्या 1 लीटर ही खाली करेगा क्या? बताइए यहाँ पर 1 घंटे में। तो नेगेटिव वाले की एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो -1 अपने पास है, इसका मतलब टैंक जो है वो खाली होगा। अगर यहाँ पर प्लस का भरता पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती तो -1 का भाग दोगे तो 4.8 में मतलब खाली हो रहा है, और +1 का भाग दोगे तो मतलब भर रहा है। तो ये यही पूछना चाह रहा है, पूरे भरे हुए या पूरी तरह से खाली करने में, या तो भरेंगे या खाली करेंगे, वो भी आपको अनुमान लगाना है कि टैंक भरेगा, पाइप भरेगा या पाइप खाली करेगा। भरेगा तो कितना समय लगेगा, खाली करेगा तो कितना, दोनों में से एक ही करेगा। या तो दोनों चालू होंगे तो टैंक खाली होगा, या दोनों चालू होंगे तो टैंक भरेगा। बहुत अच्छी बात है रणधीर भाई। देखिए यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने पर ऐसा भी लग रहा है जिससे आंसर नहीं आ रहा, लेकिन कभी मान लो भविष्य में ऐसा क्वेश्चन वो बना दे तो समझ तो लो। एक पाइप किसी टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, अगर 2/5 भाग भरा हुआ है तो मुझे बताइए खाली कितना है? तो आप कहोगे 3/5। तो ए इसको 12 मिनट में भर सकता है, तो हो सकता है ए बचा हुआ जो टैंक है, बचा कितना, 3/5, उसको 12 मिनट में भर रहा हो, और बी जो है वो इसको खाली कर रहा हो कितने मिनट में? खाली कितना भाग, खाली तो ये जो भरेगा कितना, जितना खाली है उसी को तो भरेगा, और खाली करना पड़े तो कितना खाली करेगा? 2/5 खाली करेगा कितने मिनट में? तो अपने पास 6 मिनट में। ये लीजिए 2/5 खाली करेगा। तो ये ऐसा भी अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने पर थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज भी अपने पास हो सकती है, इससे आंसर अलग आएगा। लेकिन कभी इस कॉन्सेप्ट का भी कोई क्वेश्चन वो बना सकता है, तो ये वाला आंसर नहीं मिले तो सोच लेना कहीं ऐसे तो नहीं बोलना चाह रहा है वो कि अपने पास ये भर सकता है तो बचा हुआ भर सकता है कितने मिनट में? 12 मिनट में। और फिर जो खाली कर सकता है तो खाली तो वो करना पड़ेगा जो ये है, ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप बी जो है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है? 15 मिनट में अपने पास खाली कर सकता है, उधर जाकर ये पलट जाएगा। तो यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे, और ऐसा भी अपने पास पूछ सकता है। बताइए समझ पाए हो क्या? तो एक छोटी सी बात मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा भी अपने पास यहाँ पर वो दे सकता है, ऐसा यहाँ पर कंक्लूजन निकल सकता है क्वेश्चन का। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका तो आंसर ये ठीक है यही, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है, वो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, सभी का आंसर आपसे आना चाहिए, मुझसे पहले करो, चलो करो। संजीत इसका आंसर कोई अलग आएगा? वो तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, ये टैंक कभी भरेगा नहीं सुनील, सिर्फ खाली होगा अगर दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो। ना, कभी नहीं भरेगा, सिर्फ खाली ही होगा। यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर खाली टैंक पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देती है। दोनों मिलकर 20 घंटे में। तो ए और बी, यहाँ पर एक खोले जाने पर ये खाली टैंक को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए गए समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो इसका टाइम अगर x आवर्स होगा तो इसका टाइम मुझे बताइए क्या x - 9 आवर होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इफ टू पाइप्स ए एंड बी फंक्शन साइमल्टेनियसली एन एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन 20 आवर्स।
if pipe A working alone fill this empty tank 9 hours faster then pipe B can fill working alone। ये अपने पास 9 hours अपने पास फास्टर है या 9 घंटे कम लेता है, दोनों बात एक ही है। दोनों को मिलकर अगर 20 आवर्स लग रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको टाइम एंड वर्क शुरुआत से अगर जुड़े हुए हो तो क्या आपको याद है क्या कि दो लोग जब भी काम करते हैं x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है दो लोगों के टाइम का। तो यहां पर x का जो मान होगा वो x माइनस 9 है, y का जो मान होगा वो x होगा। x का मान x माइनस 9 है। x का मान सर x माइनस 9 क्यों है? x मान होता है a का, y मान होता है b का, और प्लस अपने पास b का मान x है, बराबर दोनों का 20। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना ठीक रहेगा या ऑप्शन से वैल्यू पुट करना ठीक रहेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन से वैल्यू को पुट करना ठीक रहेगा। बताओ ठीक है क्या? ऑप्शन से ज्यादा ठीक रहेगा। तो याद रखिए, पहला ऑप्शन अगर आप लोग रखोगे, मान लो बी का टाइम 45 अगर रखा तो ए का टाइम कितना होगा अपने पास 36। अब हमें देखना पड़ेगा क्या दोनों का मिलाकर वापस 20 तो आ रहा है क्या? यहां से क्या अपने पास यहां पर दोनों का मिला दें, 36 गुना अपने पास 45 अपॉन अपने पास यहां से 36 और 45 के अपने पास 81 हो गया क्या? 9 से 5 बार, 9 से 9 बार, और 9 से कितनी बार? 4 बार। क्या 20 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20 अपने पास आ रहा है, और यही हम लोगों को चाहिए। तो क्या ये अपने पास आंसर आ गया? बी का टाइम पूछा है तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम पलट कर एफिशिएंसी कैसे निकाल पाओगे भाई? बताइए 36 और 45 क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो एक चीज याद रखिए, आप में से 2-3% बच्चे जो हैं उन्होंने ऐसा जरूर किया होगा कि अपने पास यहाँ पर a प्लस बी बराबर 20, ऐसे तो दिमाग नहीं चल रहा ना? ऐसे चल रहा है तो मुझे बताना, ताकि मैं उस चीज को भी आपको एक्सप्लेन करूं। a माइनस बी जो है वो अपने पास, या b प्लस ए बराबर दोनों का टाइम अपने पास 20 है, और b माइनस ए बराबर टाइम जो अपने पास है वो अपने पास 9 घंटे है। तो ये यहाँ से सोल्व करके पहले 2b का मान निकाल लो 29, तो b का मान 29/2 घंटे। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, या a का मान निकालना हो तो घटा के 2 का भाग दे दो, यानी 11/2 घंटे। ये सर ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना आप लोग? हाँ सर, मैंने यही कर दिया था। तो यहाँ पर अपने पास जो है, मतलब सर ए की एफिशिएंसी अपने पास x और बी की x माइनस 9। हाँ कर सकते हो कौशल, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये x और ये x माइनस 9। तो यहाँ पर ये अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब जो चीज मुझे सोचनी भी पड़ती है, मतलब कि बच्चा ऐसे भी सोच रहा होगा कोई ना कोई, याद रखिए ये b प्लस ए का टाइम नहीं है। ये b प्लस ए जो हम लोग लिखते हैं इसमें कंफ्यूज मत हो, इसका टाइम ये है कि b और a किसी काम को मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, b प्लस ए नहीं है। यहाँ पर B और A का, जैसे A किसी काम को करे 36 घंटे में, B करे अगर अपने पास 45 घंटे में, तो याद रखिए A प्लस बी का मतलब तो ये होता है कि दोनों को जोड़ के, ये अलजेब्रा ये है कि दोनों का जोड़ के टाइम 81, ये है A प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ पर। लेकिन वहां पर a प्लस बी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि a प्लस बी का मान है वो, उसका मतलब ये है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 घंटे में कर रहे हैं। a और b के प्लस का मान 20 नहीं है, वो तो 81 है। क्या बताइए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ए अलग और बी अलग नहीं है, मतलब ए ने भी 20 घंटे काम किया और बी ने भी 20 घंटे काम किया है। इस चीज का मतलब ये, तो ऐसे अलजेब्रा मत लगा देना, ये साफ साफ गलत हो जाएगा कि इस टाइप से मैं तो सर अलजेब्रा लगा दूंगा, और अलजेब्रा लगा दूंगा तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है, वो चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। बिल्कुल कर सकता है विनाश। फिर x का मान अपने पास यहाँ पर 36 आएगा, लेकिन हमें तो टाइम b का पूछा है, तो उसमें 36 में 9 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर तो आपको 45 देना पड़ेगा। आप बिल्कुल एक को x प्लस 9 मान सकते हो, लेकिन वहां से x का मान 36 आएगा, तो x का मान थोड़ी ना पूछे उसने, उसने b का मान पूछा है, तो x का मान 36 में 9 अगर ऐड करोगे तो ये आंसर अपने पास हो जाएगा। आंसर फाइनल 45 ही है, बाकी कर सकते हो।
एक पाइप ए अपने पास 5.5 आवर्स में भर सकता है। अब पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आ सकता है, 5.5 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी 4.4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग माइनस ले लेना, याद रखिए आप लोग। तो सबसे पहला काम अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन को हटाना होता, पॉइंट को अगर हटाएं तो 55/10 है, तो 5 से 11 बार और 5 से 2 बार, ये 44/10 है, तो ये 2 से कट गया 22 बार और 2 से कट गया अपने पास 5 बार। तो पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। मुझे बताइए क्या ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हो क्या आप लोग? फ्रैक्शन बताओ, याद है क्या? टाइम एंड वर्क में शुरुआत में पढ़ाया था, वही चीजें बस पाइप एंड सिस्टम में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये पूरी फाइल आपको आसान लगेगी। यहाँ पर 22 में अगर 11/2 का भाग दोगे तो ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 4 लीटर। और अगर आप लोग इसका भाग दोगे तो ये कितना पानी डाल निकालेगा? 5 लीटर। इसमें से 1 लीटर पानी जो अपने पास बचा, ये लीजिए, तो अपने पास 22 को डिवाइड कर दो अपने पास 1 से, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या टैंक 22 घंटे में खाली हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो इसने सीधा सीधा लिखा है कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो 22 आवर्स में खाली हो जाएगा। बताओ, अब तो इसको अच्छे से सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चंस को बताओ भाई। और अगर समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए कीजिए। जब भी रिसाव हो, लीकेज हो, उसको खाली करने वाला पाइप आप लोग मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कहीं कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए। एक विद्युत पंप एक विद्युत पंप किसी टैंक को 2.2 आवर्स में भर सकता है। एक पाइप जो है विद्युत टैंक किसी को 2.2 आवर्स में भर सकता है। तो मुझे बताइए, लीकेज के कारण इसे भरने में 2.5 आवर लगते हैं। 2 एंड 1/2 का मतलब क्या? अपने पास 2.2, एक की अगर बात करें तो 2.2 का मतलब पॉइंट अगर हटाओगे तो बट्टे में 10, तो क्या 11/5 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। टैंक में रिसाव होने के कारण, लीकेज, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल a tank in 2.2 hours because of a leak in the tank it was taking 2.5 hour to fill the tank। यानी कि एक लीकेज है, उसके कारण इसे भरने में 2.5 आवर्स लगते हैं। तो 2.5 आवर का मतलब अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 5/2। ये लीजिए, तो एक जो अपने पास यहाँ पर पाइप ए है, जो ए किसी टैंक को, ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया 11/5 आवर्स, और मैंने इसको फ्रैक्शन को इसमें बदल लिया है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया है। ए माइनस बी को टाइम लग रहा है 5/2 घंटे। अब क्या आप लोग यहाँ से बी अकेला लीकेज कितने समय में खाली कर देगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो क्या आप समझ पाए हो क्या? कर पाओगे क्या? तो पहला काम यहाँ पर एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना होगा? 55। इसका भाग दोगे तो ये 25 है, और इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 22 है। ये लीजिए, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है, ए ने अगर 25 लीटर पानी डाल दिया है और दोनों मिलकर 22 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो बी बताओ कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 3 लीटर पानी बाहर निकालेगा, और 55 को डिवाइड कर दो 3 से, बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा? तो क्या आंसर 55/3 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
अब यहाँ पर कुछ बच्चे जैसे जिनको लैंग्वेज थोड़ी सी कम समझ में आई, उनका क्वेश्चन एक ऊपर भी एक बच्चे ने लिखा कि सर यहाँ पर आपने a माइनस बी क्यों ले लिया। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, मैं लैंग्वेज समझाता हूँ और लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई होती है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है। ध्यान से सुनना, एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है। एक लीकेज जो है उसको 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। एक लीकेज इसको 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिए, तो लैंग्वेज इस प्रकार से है, पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी जो है, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज समझाने की कोशिश में करता हूं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और जहां प्रॉब्लम आए वो फिक्स पूछोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे एक बच्चे ने लिखा सर a माइनस बी क्यों ले लिया, अब मुझे पूरी प्रॉब्लम समझ में आई कि दिक्कत कहाँ है। उस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। अब दूसरा अपने पास मैं कहूंगा कि दूसरा पाइप बी जो है ना वो खाली करने के लिए लगा हुआ है और दोनों पाइप को टाइम लगा भरने में 30 मिनट का। ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी से खाली करने के लिए लगा हुआ है और दोनों को टाइम लगा टैंक को भरने में 30 मिनट। तो आप लोग ऐसे लिख लोगे, सीधी सीधी ये लैंग्वेज है। लेकिन कभी कभार ये तो सबको ही लिख लेगा, तो कभी कभार वो बोलता है एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी लीकेज है दूसरा, वो लीकेज जो है इसे 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। तो लीकेज 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो इस प्रकार से लिखोगे कि लीकेज 30 मिनट में खाली कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे लिखे लीकेज के कारण टैंक 30 मिनट में भर गया, तो बताओ लीकेज टैंक को खाली करेगा या भरेगा। तो आप कहोगे सर लीकेज तो टैंक को खाली करेगा, जबकि इसने कहा है लीकेज के कारण टैंक भरने में 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या साथ पाइप ए भी चल रहा होगा क्या, तभी टैंक भरा होगा, नहीं तो लीकेज के कारण तो ये आना चाहिए कि 30 मिनट में खाली हो रहा है और 30 मिनट में लीकेज के कारण खाली हो रहा है, तो लैंग्वेज सीधी सीधी ये है। लेकिन वो बोल दे कि लीकेज के कारण टैंक 30 मिनट में भर जाता है, लीकेज के कारण टैंक भरेगा या खाली होगा, तो आप कहोगे खाली होगा, जबकि इसने लिख रखा है लीकेज के कारण टैंक 30 मिनट लगते हैं भरने में। इसका मतलब साथ भरने वाला नल भी चालू होगा, तो इसने ये लिखा कि इसलिए टैंक को भरने में अपने पास भरी टैंक फिल द टैंक टू 2.5 आवर्स। तो मुझे बताइए, अगर भर रही है इसका मतलब हम लोग अपनी तरफ से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई साथ ए भी खाली कर रहा होगा, ए भी भर रहा होगा, नहीं तो ये होना चाहिए था कि 2.5 घंटे में टैंक खाली हो रहा है। बताओ ठीक है क्या। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बात समझाओ, तो उसको मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे उससे पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को यार यहाँ दिक्कत है। अब कहोगे सर लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो मुझे नहीं पता लगेगा यार कहाँ पर समझ में नहीं आई बच्चे को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, करने की कोशिश कीजिए। हर्ष पांडे करवा देंगे भाई, हर्ष पांडे करवा देंगे उस चीज को। तो अगला क्वेश्चन, एक पाइप 2/5 भाग भरा हुआ है, ए 10 मिनट में भर सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ए 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा लेंगे हम लोग माइनस। यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो पूर्णतः भरा या खाली करने में, तो एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 30। ये कितना पानी डालेगा, तो अपने पास 3, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, 5। अब कितना भी टैंक भरा हुआ हो, सुनील कुमार आप देख लो भाई, इसमें आपको प्रॉब्लम आई थी, 2/5 भाग भरा हुआ है, तो 2/5 अगर इसका करोगे तो 5 से 6 बार, क्या टैंक में 12 लीटर पानी है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 12 लीटर पानी है। अब बताओ ये 3 लीटर डालेगा
ये 5 लीटर बाहर निकालेगा। तो दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो खुद को आपको सोचना है, दोनों पाइप अगर मैं खोल दूं तो टैंक भरेगा या टैंक खाली होगा। तो आप कहोगे सर खाली होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो 2 का अगर भाग दोगे तो क्या टैंक जो है -6 का मतलब अपने पास 6 मिनट में खाली हो जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन सब आप लोग, ये जो आसान क्वेश्चंस हैं पाइप एंड सिस्टम के, ये आप लोगों ने मतलब होने शुरू हो गए होंगे आपसे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, पढ़ो और खुद से करो, आंसर दो। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक पाइप ए 350 लीटर धारिता वाले टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। तो इसका मतलब टैंक, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है अब की बार। एलसीएम तब लेते हैं जब हमारे पास काम भी नहीं पता हो कितना करते हैं, तो दोनों का काम बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है ए ने 350 लीटर धारिता 3.5 मिनट में, तो ए की एफिशिएंसी मुझे बताइए 350 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 7/2 से, तो क्या अपने पास 7 से कट जाएगा 50 बार, और ए की जो कैपेसिटी होगी वो क्या 100 लीटर होगी पर मिनट। बताओ ठीक है क्या? ऐसे बी 780 लीटर इतने मिनट में, तो बी जो है वो 780 लीटर अपने पास। यहाँ पर टाइम जो है उसका भाग दोगे, 8 गुना 3 24 और 2 26। ऐसा एक आधा क्वेश्चन मैंने वो कंप्यूटर पर पेज टाइप करते हैं वहां पर भी आपको समझाया होगा। तो ये कितना होगा 90। जब दोनों का काम अपने पास, तो ये कितना हो गया है 190 लीटर पानी यहाँ पर उन दोनों डाल सकते हैं 1 मिनट में। तो 1615 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा? तो मुझे बताइए, क्या 1615 को आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या 190 से? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 19 8 152, 9 बचेगा अपने पास। 19 से काट दो 10 बार, और 19 गुना 8 अपने पास यहाँ पर 152 है, और 19 गुना 5 95, 5 से कट रहा 17 बार, 5 से कट रहा 2 बार। क्या आंसर 8.5 सी ऑप्शन आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ये जब भी एलसीएम, ये चीज आप सुनील कुमार रटने की कोशिश करते हो भाई। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जब काम नहीं दे, जैसे ए किसी काम को 20 मिनट्स में कर सकता है और बी किसी उसी काम को 30 मिनट में कर सकता है। ए किसी काम को 20 मिनट में और बी इस काम को 30 मिनट में। तो अब चाहे आप लोग एलसीएम यहाँ पर टोटल वर्क 1 मान लो, चाहे टोटल वर्क 2 मान लो, चाहे टोटल वर्क 3 मान लो, चाहे टोटल वर्क 4 मान लो, चाहे टोटल वर्क एलसीएम मान के दोनों का सेम कुछ भी मान लो, सभी तरीके से आंसर आएगा। लेकिन अब की बार तो इसने कहा ही नहीं कि टोटल काम दोनों उसी काम को करते हैं क्या। यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है इसका काम दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन ज्यादा आसान और बना दिया, और उसी में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ज्यादा आसान में। और ये इतने लीटर पानी डाल रहा है, इसका टाइम दिया हुआ है, ये इतने लीटर पानी डाल रहा है, इसका टाइम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या ज्यादा आसान नहीं हो गया है क्या ये वाला? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, और आंसर बताइए। ए, बी और सी एक टैंक को क्रम से 5 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों पाइप। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे क्या? टाइम एंड वर्क के पहले वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग कर चुके हो, तो ये क्वेश्चंस अब आपको एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे।
ये अपने पास सी जो है वो 12 आवर्स में भर सकता है। तो पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास 120 है, तो ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा अपने पास 10। तो ये कितना आ गया है 49। 124 में भाग दोगे 49 का तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 100 अपॉन ये, तो क्या 2 से ही 22/49, यही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल एकदम आसान फाइल है ताकि शुरुआत में आप कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखो कर पाओगे क्या आप लोग? 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भरा जा सकता है। ये पूरा भर सकता है 6 घंटे में, ये भर सकता है 8 घंटे में, और एक निकासी पाइप है जो पूरे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए क्या 120 आ गया है क्या? ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 20। ये कितना डालेगा 15, और ये कितना बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर -12। तो इन्होंने 35 डाल दिया और 12 बाहर, तो बाहर क्या 23 आ गया है क्या? और आपको यहाँ पर 23 का अगर भाग दोगे तो 23 गुना 5 115, क्या 5 से ही 5/23। आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये यहाँ पर आंसर आ गया ए ऑप्शन। लेकिन कोशिश करो कि प्रत्येक बच्चा मुझसे पहले आंसर दे। इन आसान क्वेश्चंस का तो जो आंसर है वो आपका मुझसे पहले अब आना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए आप लोग। 2 pipes alone can fill a tank in 3.9 hours, 5.2 hours respectively, while a third pipe can empty the full tank in 10.4 hours. तो A जो है वो अपने पास 3.9 आवर्स में भर सकता है, यानी 39/10 आवर्स। बी जो है वो अपने पास यहाँ पर 5.2 का मतलब 52/10, और सी जो है एक खाली करने के लिए लगा हुआ है जो 10.4 का मतलब 104/10 आवर्स में इसको खाली कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला काम एलसीएम तो अपने पास होगा ही होगा। तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ गया है ये 13 गुना 3 है। मैं फैक्टर से कर लेता हूँ, ये 13 गुना 4 है और ये 13 गुना 8 है। तो मुझे बताइए 13 गुना 8 गुना 3 आ जाएगा क्या? 13 × 8 × 3, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 तो 8 में छुपा हुआ ही। 13 × 3 × 8 बताओ ठीक है क्या? तो एलसीएम जब आपसे नहीं आए तो फैक्टर वाला तरीका आप लोगों को सोचना है कि 13 तो कॉमन है सभी जगह। 13 अगर कॉमन होगा तो मुझे बताइए यही अपने पास बनना है। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसका भाग दोगे 13/3/10 का, तो 13 और 3 कट जाएगा, 8 और 10 नीचे है, पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो गया अपने पास 80। ये कितना हो जाएगा 13 × 4 का अगर भाग दोगे 13 × 4 का तो 6 बचेगा, 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा 60। 13 × 8 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा -30। तो मुझे एक बात बताइए, टैंक टोटल भरना है 1/12 तो पहले से भरा हुआ है।
1/12 तो पहले से भरा हुआ है। टोटल टैंक में पानी आता है 13 इंटू 8 इंटू 3, 1/12 भाग तो भरा हुआ है। तो भरना और कितना है, तो आप कहोगे सर 11/12 भरना है। इसको अगर भरोगे तो मुझे बताइए डिवाइड किससे कर दोगे, तो 140 डालेंगे, 30 बाहर तो बचा कितना 110, तो इसको भाग दे दो किसका 110 से, आप लोग डिवाइड कर दो, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 11 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 13/5 का मतलब क्या 2 एंड 3/5 आवर अपने पास आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो 2 घंटे तो कंप्लीट हैं, और 3/5 को गुना कर दोगे 60 से, तो 5 से कट जाएगा 12 बार। तो मुझे बताइए क्या 2 घंटे 36 मिनट, क्या यही अपने पास हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 2 आवर्स 36 मिनट डी अपने पास हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो एलसीएम लेने के लिए आपको जब भी थोड़ी सी बड़ी संख्याएं अगर दिखाई दें तो हमेशा जो एलसीएम है वो फैक्टर वाले तरीके से आप लोग ले सकते हो। फैक्टर कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जब टैंक आधी भर जाती है। मुझे एक बात बताइए, एक पाइप किसी टैंक को अगर 5 घंटे में भर पाए तो 2 पाइप को कितना टाइम लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 5/2 आवर्स। एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। अगर मैं कहूं कि बताओ भाई 3 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 5/3 आवर्स। एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, मैं पूछूं 4 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 5/4 आवर्स। 5 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो 5/5 1 घंटे। 7 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो 7/5। अब देखना, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैप कैन फिल ए सिस्टम इन 6 आवर्स। जब टैंक आधी भर जाती है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, उस अकेले पाइप ने क्या आधे टैंक को, क्या मुझे बताइए, मुझे एक बात बताओ, अकेले पाइप ने आधे टैंक को क्या 3 घंटे में भर दिया होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल भर दिया होगा सर। आधे काम को क्या 3 घंटे में भर दिया था क्या, बिल्कुल। तो आधे टैंक को और भरने में कितना टाइम लगना चाहिए था, आधा टैंक भरने में अकेले पाइप को 3 घंटे और लगने चाहिए थे, और इस प्रकार से टोटल टाइम कितना लगता, 6। लेकिन जैसे ही टैंक आधा भर गया, आधा भर गया मतलब कितने आवर्स हो चुके थे, जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट हुए तो आगे भी लगने तो चाहिए थे 3 घंटे, उसने 3 नल और खोल दिए। तो मुझे बताइए पाइप कितने हो गए, 4। एक तो है, 3 और खोल दिए तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो क्या बताओ 3/4 आवर्स और लगेंगे क्या। तो आधा टैंक भरने में पहले 3 घंटे, अगला आधा टैंक भरने में 3 एंड 3/4, दोनों को जोड़ दोगे 3 + 3/4, तो क्या यही आंसर आ जाएगा क्या, 3 से ही 3/4 घंटे। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। बिल्कुल हो जाएगा राहुल राज यादव, जो भी आपने लिखा है सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो अकेला पाइप, एक टैंक, आधा टैंक, अकेले पाइप को भरने में 3 घंटे लगे।
इसी प्रकार से आगे आधा टैंक भरने में 3 घंटे और लगने चाहिए थे, लेकिन उसी टाइम एक पाइप 3 पाइप और खोल दिए, तो यहाँ पर 4 पाइप को 3/4, आधा टैंक में 3 घंटे में, अगला आधा टैंक 3/4 में। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बिल्कुल सोच सकते हो भाई सुनील, ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे सोचना चाहो वैसे सोचिए, आंसर अपने पास सेम आना चाहिए बस। अगला करो। जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, आंसर हमेशा आसान होगा, तुरंत खुद ही आंसर आएगा। जैसे बोलता चल रहा है वैसे आप लोग करते चलो। 2 पाइप 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप ए है जो 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा आपको लेना है माइनस। इनको खोला गया है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, 8, 9 और 11। ध्यान से सुनना, टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए पहला काम अपने पास होता है एलसीएम। बताओ कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 60 आ गया है। तो ये कितना पानी डालेगा 4, ये कितना पानी डालेगा 5, और ये कितना डालेगा -15। बिल्कुल ठीक है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर एकदम आसानी से खुद ही आएगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास 8 बजे 4, 5 और बिल्कुल ठीक है, 15 था, 12 था और 4 घंटे था, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब मुझे बताओ 8 से 11 तक पहला पाइप कितने घंटे चला? 8 से 11 बजे तक क्या पहला पाइप 3 घंटे चला है क्या? 3 आवर्स चला। आप कहोगे सर 3 घंटे, 1 घंटे में 4 लीटर, तो 3 घंटे में क्या वो 12 लीटर पानी डाल देगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और 9 बजे से 11 बजे तक ये जो दूसरा पाइप है ये 2 घंटे चलेगा, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना पानी डाल देगा? तो आप कहोगे सर 10 लीटर। तो मुझे बताइए क्या टैंक में 11 बजे 22 लीटर पानी है? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, 11 बजे टैंक में 22 लीटर पानी है, क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे होगे? इसमें अगर किसी को डाउट होगी सर 22 कहां से आया, तो क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ना ना, ये कहीं नहीं लिखा 11 बजे तक चला, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि 11 बजे तक अपने पास 22 लीटर पानी है। इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए होगे कि पहला पाइप 8 बजे खोल दिया था, दूसरा 9 बजे खोल दिया था और तीसरा 11 बजे खुला है, तो 11 बजे तक क्या अपने पास यहाँ पर क्या 22 लीटर पानी है क्या? टाइम से रिपीट करता हूं, अपने पास 15, 12 और 4 घंटे, एलसीएम 60 आ गया, भाग दे दिया तो 4, 5 और -15। पहला पाइप 8 बजे से 11 बजे तक 3 आवर्स चला है, 1 घंटे में 4, तो 3 घंटे में 12। दूसरा जो पाइप है 9 से 11 2 घंटे, 1 घंटे में 5, तो 2 घंटे में 10, तो ये अपने पास 22 लीटर पानी हो गया। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए 11 बजे क्या तीनों नल खुले हो गए हैं क्या? अगर वो ये बोलता कि 11 बजे ए और बी को बंद कर दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 11 बजे ए और बी को बंद कर दिया। अगर मैं बता रहा हूं, कंडीशन में बता रहा हूं, 11 बजे अगर ए और बी को बंद कर देते और सिर्फ सी खुला रहता, तो 22 लीटर पानी को डिवाइड कर देते हम लोग 15 से और ये अपने पास आंसर आ जाता। लेकिन इसने कहा कि 11 बजे तीनों नल खुले हैं, तीनों नल अगर खुले हैं तो ये लोग 9 लीटर डालेंगे, ये 15 लीटर बाहर, तो मुझे बताओ बाहर कितना निकलेगा? तो आप कहोगे सर 6 लीटर। 9 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितना है? 6। और आपको निकालना कितना है? आप कहोगे सर 22 लीटर ही तो है, ये मत निकाल देना उसमें, 60 में भाग मत दे देना, क्योंकि 11 बजे उसमें 22 लीटर पानी है, तो 22 को डिवाइड करोगे अगर 6 से, तो अपने पास आ जाएगा 11/3। और 11/3 का मतलब 3 and 2/3 आवर्स अपने पास आ जाएगा। तो 3 घंटे तो कंप्लीट हैं
और 2/3 को गुना किससे कर देंगे 60 से, तो 3 से कट गया 20 बार। तो मुझे बताओ क्या 3 घंटे 40 मिनट आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया सर। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट अपने पास बचेंगे, तो 12, 1, 2 और क्या 2:40 अपने पास आ जाएगा क्या? 40 मिनट पास्ट 2, ये अपने पास आंसर होगा 2:40। बताओ ठीक है क्या? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कनिष्क आपका क्वेश्चन। दोनों में आप कंपैरिजन पूछ रहे हो। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास इसने कहा है कि कितनी देर में आपके पास, मान लो एक टैंक में 60 लीटर पानी आता है, 60 लीटर पानी आता है और अभी उसमें 10 लीटर है, 10 लीटर है। ध्यान से सुनना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अभी 10 लीटर पानी उसमें है। अब मुझे इसको भरना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि इसको कितनी देर में भर जाएगा, तो क्या मुझे भरना पड़े तो मैं किस पर ध्यान दूंगा? तो आप कहोगे सर 50 लीटर पर ध्यान दोगे आप, यानी कि 60 के अपने पास 5/6 पर ध्यान दूंगा। और कोई कहे कि कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो मुझे खाली ये करना पड़ेगा, मैं 60 के 1/6 पर ध्यान दूंगा। तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि टैंक को आगे भरना है या टैंक को खाली करना है, ये चीज अपने पास होगा। ठीक है ना? यहां पर डिपेंड करेगा, जैसे 60 लीटर पानी है, कोई कहे कि भरना है तो 50 लीटर भरना है 60 में से, और मान लो इस टाइम 10 है, खाली करना है तो कितना खाली होगा? तो आप कहोगे सर 10 लीटर खाली होगा। बताओ बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 2 पाइप ए और बी अलग अलग 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक तीसरा पाइप लगा हुआ है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट। आसान क्वेश्चन है ये वाला। ए 60 मिनट में अपने पास भर सकता है, बी 75 मिनट में भर सकता है, और टैंक में लीकेज होने के कारण इसे भरने में 50 मिनट लगे। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में, तो पहला काम होगा एलसीएम, जो बताओ क्या 300 आ गया है क्या? तो ये पानी कितना होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 5। ये कितना होगा? 4 लीटर। और ये कितना होगा? 6। ए और बी ने अगर 9 लीटर पानी डाल दिया है, और सी अगर अपने पास बाहर 6 लीटर बनाना है, तो सी कितना बाहर निकालेगा? क्या इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन सोच पाओगे क्या सारे बच्चे? तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, क्योंकि सी का टाइम पूछा है, तो सी कितने मिनट में खाली कर देगा? तो आप कहोगे सर सी जो है वो 100 मिनट में खाली कर देगा। क्या इस क्वेश्चन को तो बताओ आप लोग कर पा रहे हो क्या? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करो चलो। 2 पाइप 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक खोल दिया जाता, पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। रिसाव के कारण टैंक भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए 12 आवर्स में, बी 20 आवर्स में, यहाँ पर पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगा। अधिक बिल्कुल ठीक लगा, अधिक जो है वो अपने पास लगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये तो देखना पड़ेगा ना, लगा कितना? अधिक लगा इसने लिखा हुआ है, रिसाव के कारण 30 मिनट का समय अधिक लगा। लेकिन पहले ये तो देखो इन दोनों को लगा कितना। तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो 60, तो इसका डिवाइड करोगे तो 5 है, और ये कितना है? 3 है।
तो 15 इसको भाग दोगे तो अपने पास, मुझे बताओ, 60/8 का मतलब 15/2, और 15/2 का मतलब क्या 7.5 घंटे ही है क्या? आपको बिल्कुल सर 7.5 घंटे है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि एक पाइप ए किसी टैंक को 12 आवर्स में, दूसरा पाइप बी जो है वो अपने पास 20 आवर्स में, और A प्लस बी माइनस सी लीकेज के कारण इसे भरने में आधा घंटा अधिक लगा। 30 मिनट का मतलब हाफ एन आवर अधिक लगा है, तो आधा घंटा अगर अधिक लगा है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या 15/2 होगा क्या? ये लीजिए, आधा घंटा अधिक लगा है, इसका मतलब क्या 8 आवर्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे बताओ सभी लोग, इस चीज को सोल्व करके क्या सी का अकेले का टाइम निकाल सकते हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। पहले तो राहुल राज यादव भाई, आप ये पूरा अपना फाउंडेशन बैच कंप्लीट करो, फाउंडेशन जो बैच है उसको कंप्लीट करो, ठीक है? तो ये चलिए इसको आगे, अब आपको, अब कल आकर इसके देखिए, मैंने आपको एक के क्वेश्चन करवाया, एक के क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन। अब ये मैं आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी सी चीज छोड़ता हूं कि इसको करने की आपको कोशिश करनी है। ये अगर आपसे नहीं हो तो 1 से लेकर 15 क्वेश्चन वापस से करना। जो इसमें कहीं आप फंसते वो चीज मैंने पहले ही बता दी। फिर नहीं हो तो 1 से 15 वापस करो, 4-5 बार करोगे तब जाके रुकना जब ये हो जाए। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।